मासानां नियमो नात्र दिनानां नियमोऽपिना सदा सेव्या देवी भागवतं नरै। कहा गया इस कथा के लिए कोई भी मास, महीना, दिन जब भी आप सुनते हैं ये कथा अपने आप में प्रभाव देती है। लेकिन फिर भी आश्वनी मधुमासेवा तपोमासे शुचौ तथा चतुर्सम नवरात्रेषु विशेषात फलदायिका। लेकिन इन महीनों में ये कथा सुनी जावे तो इस कथा का फल ज़्यादा है। क्या क्या है? आश्वनी, आश्वन कहते हैं क्वार का महीना, आसौज का महीना। और मधुमासे, मधु मास कहते हैं चैत्र का महीना। क्वार के महीने में, चैत्र के महीने में, और तपोमास कहते हैं जेठ और आषाढ़, जो आषाढ़ में गुप्त नवरात्र आती है उस महीने में, और माघ के महीने में गुप्त नवरात्रा चल के आती है। इन 4 महीनों में यदि देवी भागवत की कथा सुनी जावे तो कथा की महिमा बहुत ज़्यादा है अपने आप। कौन कौन से तीर्थ हैं जहाँ जाना बहुत ज़्यादा जरूरी है? लिखा है एक है जहाँ गंगा बहती है वह तीर्थ, जैसे प्रयाग है, काशी है, हरिद्वार है। उन जगहों पर जरूर जाइए। हरिद्वार जाइए, सोमवती अमावस्या कुरुक्षेत्र में पड़ जाए, हरिद्वार में पड़ जाए, सप्तपुरियों में पड़ जाए, 4 धामों में पड़ जाए, ब्रजभूमि में पड़ जाए, उसका पुण्य कितना है तराजू लेकर के तौला नहीं जा सकता। अभी हम कुरुक्षेत्र में थे, निवेदन कर रहे थे कि कुरुक्षेत्र में क्या गया, कोई भी सदकर्म में 10,000 गुना ज़्यादा होता है, और वो भी सोमवती अमावस्या ऐसे स्थान पर पड़ जाए तो तराजू लेके तौला नहीं जा सकता। उसकी इतनी महिमा है। देखिए, जब तक रहेगी जिंदगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। कुछ समय निकाल लीजिए। आज आपका भाग्य है पूरा परिवार तुम्हारा संग दे रहा है, और सबसे बड़ी बात है कि बच्चे तुम्हारा साथ दे रहे हैं। कल उनकी शादी होगी, घरवालियाँ आएंगी, कल क्या होगा पता नहीं है। मौका इतना बढ़िया है, खूब तीर्थ यात्रा कर लो, जम के दान पुण्य कर लो, हरि स्मरण कर लो, भजन करो। तुम तीर्थ यात्रा के लिए जाओगे, अड़ोसी पड़ोसी तुम्हें घुमक्कड़ कहेंगे और बहुत कुछ कहेंगे, लेकिन हमें क्या काम दुनिया से, जगत रूठे तो रूठन दे। पूरी जिंदगी लगा देना रिश्तेदारों को, पड़ोसियों को, परिवार को तुम प्रसन्न कर ही नहीं सकते। इसलिए तीर्थ की यात्रा करने में कभी चूकना मत। चरण राम तीर्थ चले जाई। प्रभु राम ने कहा हम कहाँ रहें, तो महर्षि वाल्मीकि जी कहते हैं जो तीर्थ यात्रा जाते रहते हैं, अयोध्या रहना भले ही भूल जाना, लेकिन उन लोगों के हृदय में वास करना कभी भी मत भूलना। तुम्हारी फोटो लोग फेसबुक पर देखेंगे, इंस्टाग्राम पर देखेंगे, लोग कहेंगे उनके पास तो फ्री फंड का आ रहा है, बच्चे कमाऊ हो गए हैं, तो उन्हें तो घूमने से ही फुर्सत नहीं है। बच्चे पैदा किए ही इसलिए जाते हैं, बच्चों को पढ़ाया लिखाई इसलिए जाता है कि वानप्रस्थ जीवन में ये आपको यात्रा कराए। तो लोग हैं, लोग तो क्या कहेंगे, कहने दीजिए ना, काय बात की चिंता है। ये आपका भाग्य है। गंगा जी में कोई जॉब होके आता है तभी तो तीर्थ यात्रा होती है। गंगा में कोई जॉब होके आता है तभी कन्यादान करने का फल प्राप्त होता है। आप पहले जन्म में गंगा जी में जॉब हुए हैं, बेटी के कन्यादान के बाद में गंगा में जॉब हो जाते हैं, न पता हो तो सुन लीजिएगा। इसलिए बोए जाते हैं, गंगा माँ को कहा जाता है हे माँ, जैसे जौ बहुत जल्दी निकल के आती है, जितने भी बीज हैं सबसे जल्दी जौ निकलती है। हे प्रभु, जैसे जौ बहुत बढ़ती है, हे गंगा माई कृपा करना मेरा परिवार ऐसे ही बढ़े। हम जौ इसलिए बो रहे हैं कि अब के बार कन्यादान करने का फल मिला है, अगली बार फिर ये सौभाग्य प्राप्त हो जाए। हे गंगा माई कृपा करना। जिनको बेटियां नहीं है वो तो जरूर गंगा जी में जौ बोए। हाँ, क्योंकि बेटी का दान तो बहुत बड़ी महिमा है। देखिए तो क्या सुंदर कहा गया है, गंगा जाइए, गया जी जाइए, नैमिषारण्य जाइए, मथुरा जाइए, पुष्कर जाइए और बद्रीनाथ जाइएगा। फिर पूछा गया है कि कोई इतना बूढ़ा हो गया, इतने जगह नहीं जा सकता, तो फिर क्या करे? तो फिर जवाब दे दिया, नहीं जा सकता तो थाई देवी मख एस विप्रहा। फिर किसी ब्राह्मण के मुख से देवी भागवत की कथा सुन ले तो उसकी संपूर्ण ये यात्रा पूरी हो जाएगी। ऐसा वर्णन है श्रीमद् देवी भागवत के महात्म्य के अध्याय नंबर 1 का श्लोक नंबर 36 नंबर का श्लोक है।
जिसको मैं गा के बता रहा हूँ। लिखा है तथा न गंगा न गया न काशी, न नैमिषं नो मथुरा न पुष्करम, पुनातिशद्यो वदरी बनम नो, यथा ही देवी मखे सविप्राह। स्पष्ट वर्णन है कि यदि इतनी जगह आप नहीं गए जा पाए, गंगा नहीं गए, गया नहीं गए, काशी नहीं गए, यहाँ गंगा और काशी दोनों का नाम आया। जब गंगा लिख दिया तो काशी की क्या जरूरत थी लिखने की, तो इसलिए गंगा में प्रयाग का नाम आ जाता है, श्री हरिद्वार जी का नाम आ जाता है। काशी एक अद्भुत बाबा विश्वनाथ की वो पावन धारा है जिसका शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। आप जहाँ भी जाएं बड़ी अच्छी बात है, काशी जरूर जाएं। लेकिन पूछा गया कोई आदमी अस्वस्थ हो गया, नहीं जा सकता, काशी भी नहीं गया, गंगा नहीं गया, प्रयाग नहीं गया, नैमिषारण्य नहीं गया, मथुरा नहीं गया। मथुरा की बड़ी महिमा है। आज ही तो मेरे पास कोई भक्त बोल रहे थे, बैठे थे, मैं उन्हें बोल रहा था कि आप वृंदावन की तरफ, मथुरा की तरफ क्यों नहीं आते। कोटि कल्प काशी बसे मथुरा कल्प हजार, एक निमिष तुलसी बसे हैं तो तुले न तुलसीदास। 1 करोड़ साल तक काशी में रहोगे, 1000 वर्ष तक श्री मथुरा जी में रहोगे, एक बराबर उसका पुण्य है। कभी समय निकालकर मथुरा के तीर्थों को कीजिए, वहाँ की ब्रज यात्रा कीजिए, बड़ा अद्भुत आनंद आता है। आसुनस्य सदे पक्षे कन्या रासा गिते रवु महाष्टम्याम समभ्यर्च हेम सिंहासन स्थितम। सोने के सिंहासन पर इस ग्रंथ को दान करने से, पूरे वर्ष भर अष्टमी का व्रत करने से जितने पुण्य की प्राप्ति होती है, एक बार श्रीमद् देवी भागवत की कथा सुनने से उतने फल की प्राप्ति हो जाती है। इतनी बड़ी महिमा है। इसलिए मौका मिला है, नवरात्रा का भावी समय है, इस कथा को मत छोड़िए। अस्तु भागवतम देव्या पठेत भक्ता शृणोति वा। इस कथा को, देवी भागवत की कथा को जो सुनेंगे, सुनाएंगे, धर्म अर्थ च कामम च मोक्षम च लभते नरः, उन लोगों को 4 पुरुषार्थों की प्राप्ति हो जाएगी। धर्म अर्थ काम और मोक्ष सब मिल जाएंगे। और अपुत्रो लभते पुत्रम दरिद्रो धनवान भवेत्। जिनको संतान नहीं है, जमीन में सो के एक बार फलियार करके अखंड ज्योत जलाकर, रक्त वस्त्र लाल वस्त्र पहनकर, फल और दूध ही लेकर के यदि श्रीमद् देवी भागवत की कथा सुनी जावे तो लिखा है अपुत्रो लभते पुत्रम। जिनको संतान नहीं है उसे संतान हो जाएगी। यह इतना बड़ा प्रभाव इस कथा का है।